अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स इस क्लास में मजीद आगे बढ़ना होगा। व्यूवर्स गुज़श्ता क्लास में हमने थोड़ा सा जायजा लिया था कि बुलेट्स नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लीड्स एंड नंबरिंग की कमांड को डिस्कस किया था, ठीक है ना। और साथ ही हमने के अलाइनमेंट्स के बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे कि इंडेंट क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसका बेनिफिट है। और साथ में हम बात करेंगे टैब का इस्तेमाल और देखेंगे कि किस तरह से टैब को यूज किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडेंट को क्या होते हैं। बेसिकली इंडेंट बेसिकली अगर हम अल्फाज में मैं बात करूं तो इट इज द स्पेस बिटवीन द पेज मार्जिन एंड द टेक्स्ट, ठीक है ना। अब ये देखें, ये मेरे पास इंडेंट की कमांड आ जाती है, ठीक है ना। अब देखें, एक तो सिंपली ये है कि मैं इधर आके एक पैराग्राफ टाइप करता हूं, ये मैंने टाइप किया। अब नॉर्मली कि मैं इंडेंट इंक्रीज करवाना चाहता हूं तो इधर आके इस बटन पे करें क्लिक, इस कमांड पे, ठीक है ना। जितनी दफा आप क्लिक करेंगे आपके इंडेंट इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप ये आपके पास इंक्रीज का बटन दिया गया, ये डिक्रीज का बटन दिया गया। अगर आप डिक्रीज के बटन पे क्लिक करते हैं आपका इंडेंट वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका इंडेंट इंक्रीज होगा। इस बटन पे क्लिक करने से आपका जो इंडेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और व्यूअर्स इधर मैं आपको एक बात बता दूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेंट्स हैं। इंडेंट की 3 टाइप्स हैं। हम क्या करते हैं, मैं इधर आता हूं, इधर आके मैं इधर ही हम एक लिस्ट बना लेते हैं। लाइक में इधर आके नॉर्मल इंडेंट की हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और इधर आता हूं, इधर आके मैं लिख देता हूं कि लाइक नॉर्मल के बाद हैंगिंग इंडेंट, और इधर आके हम फर्स्ट लाइन इंडेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें, मैंने 3 अलग अलग हेडिंग्स इसलिए दी कि आपको, ताकि वाज़ेह तौर पे इनमें फर्क नजर आए कि इनमें फर्क क्या है। इंडेंट पे नॉर्मल इंडेंट में और आपका हैंगिंग जो आ जाता है इंडेंट, और फर्स्ट लाइन इंडेंट। अब देखें, मैं इधर आता हूं, इधर आके मैंने इसे किया सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखें मेरा इंडेंट इंक्रीज हुआ, तो इट मींस ये जो मेरा इंडेंट है ये जो नॉर्मल इंडेंट है, ठीक है ना। इस तरह जब इंडेंट इंक्रीज हो तो इट मींस ये मेरा इंडेंट कौन सा है, नॉर्मल इंडेंट। तो नॉर्मल इंडेंट का बेसिकली जो आपका काम होता है वो ये होता है कि ऑल द टेक्स्ट विल बी इंडेंटेड फ्रॉम द मार्जिन लाइन, कि आपका जो मार्जिन लाइन होता है वो सारा का सारा आपका जो इंडेंट टेक्स्ट होता है वो सारा का सारा इंक्रीज होता है। यानी कि आपका इधर से देखें सारा का सारा, अगर आप इधर आके क्लिक करते हैं सिलेक्ट करने के बगैर भी, तो आपका सारा टेक्स्ट आगे मूव हो रहा है, ठीक है ना। यानी आपका एक कंप्लीट पैराग्राफ है वो सारा का सारा टेक्स्ट आगे मूव हो गया। अगर आप नोट करें, इधर आए, इधर आके अगर आप नोट करें तो ये जो आपके पास बटन आ रहा है, ठीक है ना, ये सिंपली आपका जो सिंबल आ रहे हैं ये आपके 3 बटन है। अगर आप देखें तो ये जो आपके पास बटन आ रहा है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट आ रहा है, इसके सेकंड में हैंगिंग इंडेंट आ रहा है, और ये आपके पास लेफ्ट इंडेंट आ रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास 3 इंडेंट आते हैं। अब देखें सिंपली ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट नॉर्मल इंडेंट। नॉर्मल इंडेंट को फुल इंडेंट भी कहा जाता है, बाय द वे। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, मैं इधर आता हूँ, इधर आके पहले मैंने इसका जो इंडेंट करवाया था नॉर्मल इंडेंट, अब मैं हैंगिंग इंडेंट करवा के हम देख लेते हैं। अब देखिए मैंने इधर से पकड़ के मैंने आगे मूव करवाया उससे। अब ये देखिए उसने क्या किया, फर्स्ट लाइन को, यानी कि उसने जो आपकी फर्स्ट लाइन थी उसे छोड़ दिया, उसे हैंगिंग करवा दी फर्स्ट लाइन को, और बाकी सारा टेक्स्ट आगे मूव करवा दिया, ठीक है ना। दोबारा देखिए, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। इधर आए, इधर आके आप सेंटर से पकड़ने के बाद आगे मूव करवाएं, ठीक है ना। वो क्या करेगा, आपका जो फर्स्ट लाइन होगा उसे हैंगिंग करवा देगा, तो बाकी जो आपका जितना भी कंप्लीट जो आपका नीचे लाइन थी वो उतना कंप्लीट पैराग्राफ आगे मूव करवा दिए। ये आपका हैंगिंग इंडेंट आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट का जो काम है बेसिकली वो ये है कि आप इधर से पकड़ के आगे मूव करवाएं। सॉरी, ये तो आपका कंप्लीट
ठीक है ना। ये आपका इस तरह से आ जाता है हैंगिंग इंडेंट, यानी कि जो फर्स्ट लाइन थी वो उसने छोड़ दी और बाकी जो था वो सारा आपका फर्स्ट लाइन को हैंग करवा दिया, बाकी टेक्स्ट को आगे मूव करवा दिया। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट की। अब देखें, आप इधर आए, इधर से पकड़े, पकड़ के आप ऊपर से आगे मूव करवाएं, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, उसने फर्स्ट लाइन को आगे मूव करवा दिया, बाकी आपका जो टेक्स्ट है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ, बाकी टेक्स्ट को उसने आगे मूव नहीं करवाया। ये सिंपली बेसिकली आपका इंडेंट का काम। आप जितना इसे इंक्रीज करवाएंगे उतनी आपकी लाइन आगे मूव होती जाएगी, ठीक है ना। अगर आप बेसिकली सिंपली से स्लाइड करते हैं या वैसे ही आप इधर आके इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये है नॉर्मल इंडेंट, ठीक है ना। ये आपका आ जाता है नॉर्मल इंडेंट। अगर आप इधर से पकड़ के आप ये नीचे से ये लेफ्ट इंडेंट, इसे इधर से आप अगर मूव करवाते हैं तो ये आपका ये भी नॉर्मल इंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है बाय द वे। इसी तरह अगर आप फर्स्ट लाइन इंडेंट करना चाहते हैं कि सिर्फ खाली फर्स्ट लाइन मूव हो तो आप ऊपर से पकड़ के आगे मूव करवा दें, ठीक है ना। बाय द वे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही पता होता है कि बस इंडेंट आगे इंक्रीज करना या टैब की प्रेस करें या इस बटन पे क्लिक करें, आपका इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आपके थ्री टाइप्स है इंडेंट की, एक नॉर्मल इंडेंट, सेकंड नंबर पे हैंगिंग इंडेंट एंड थर्ड नंबर पे फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए आप इधर से पकड़ के आगे मूव करवाएंगे, ठीक है ना, तो आपका इंडेंट इंक्रीज होगा। हैंगिंग इंडेंट के लिए आप सेंटर से पकड़ के इसे आगे एंड पीछे मूव करवाएंगे, ठीक है ना। और नॉर्मल इंडेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप जस्ट नीचे से पकड़ के, या इसे फुली इंडेंट भी बोला जाता है, आप आगे मूव करवाएं। जितना इसे इंक्रीज करना चाहते हैं या आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप इस तरह करवा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इनकी शॉर्टकट कीज के बारे में। अगर आप इंडेंट इंक्रीज करवाना चाहते हैं, बाय द वे हम इसे पहली पोजीशन पे ले आते हैं। अब देखें, इंडेंट इंक्रीज करवाने की जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो है Ctrl+M। आप कीबोर्ड से प्रेस करें तो आपका इंडेंट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और डिक्रीज के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Shift+M कीबोर्ड से आप प्रेस करें तो आपका इंडेंट इंक्रीज होगा। अगर आप Ctrl+M केला प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आपका इंडेंट इंक्रीज होता है। अगर आप Ctrl+Shift+M कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, आपका जो इंडेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखें, मैं इंडेंट मजीद आगे इंक्रीज करवा देता हूँ। आप जितना भी इंडेंट आगे इंक्रीज करवा देते हैं, ठीक है ना। आप जस्ट सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+Q कीबोर्ड से प्रेस करें, आपका इंडेंट जो है वो सारा जो उसकी जो सेटिंग थी वो आपकी रीसेट होकर जो उसकी पोजीशन होगी इंडेंट की वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। जितना भी आपने इंडेंट इंक्रीज करवाया होगा आप सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+Q, इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है इंडेंट जो है वो क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल क्लियर इंडेंट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से Ctrl+Q प्रेस करें तो आपका जो इंडेंट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+M, ठीक है ना। और डिक्रीज करने के लिए Ctrl+Shift+M और क्लियर करने के लिए Ctrl+Q शॉर्टकट की, ठीक है ना। और बाकी नॉर्मल इंडेंट के लिए आप इधर से पकड़े या इधर भी आप क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट कीज। और हैंगिंग इंडेंट के लिए आप सेंटर से पकड़ेंगे और इसी तरह फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप ऊपर टॉप से पकड़ेंगे, ठीक है ना। ये था सिंपली हमारा इंडेंट के रिलेटेड। अब हम इंडेंट के बाद बात कर लेते हैं टैब की, कि MS वर्ड के अंदर टैब को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कि टैब सेट पोजीशन कैसे करवाई जाती है। अब फर्स्ट नंबर पे हम जो बात करेंगे लेफ्ट टैब की। अब देखें, मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैंने एक टैब एक्टिव करवा दिया, ठीक है ना। या मैं इधर आके क्लिक करता हूँ, अब ये देखें एक टैब मैंने इधर एक्टिव करवा दिया, एक टैब इधर करवा दिया, ठीक है ना। अब देखो, मैं टैब की प्रेस करता हूं तो मैं नेक्स्ट इधर जाता हूं, मैं टैब की प्रेस करता हूं इधर जाता हूं, मैं टैब की प्रेस करता हूं इधर जाता हूं, ठीक है ना। इसी तरह मैं वापस बैक स्पेस की प्रेस करता हूं, वापस बैक स्पेस की प्रेस करता हूं, वापस बैक स्पेस की मैंने कीबोर्ड से प्रेस की तो मैं वापस आ जाता हूं। अब देखिए, मैं टैब की मैंने प्रेस की, इधर आके मैं लिख देता हूं लाइक के जैन यूसुफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अब देखें,
अब मेरा डाटा अगर आप नोट करें तो इस वक्त किस तरह मूव हुआ आगे, ठीक है ना। यानी जितना मैंने आगे मूव करवाना था, या मैं क्या करते हैं कि हमने दोबारा, मैं इधर आता हूँ, आके जो टैब्स थे वो मैं खत्म करवा देता हूँ सारे। अब देखें मैंने सारे के सारे टैब जो है वो खत्म करवा दिए। अब देखें अगर मैं इधर ही जस्ट टैब की प्रेस करता हूं तो 0.5 यानी इधर है, यानी यहां तक आपका 1 इंच बनता है, यहां तक आपका 5 इंच बनता है, ठीक है ना। यानी उसने यहां तक मूव करवाया 5 इंच। इसी तरह अगर इधर तक वो टैब लेके आता है, आप 1 इंच करवाना चाहते हैं तो आप फिर अगेन टैब की प्रेस करें, 1 इंच अगेन टैब की प्रेस करें। अब 0.5 इंच उसने आगे मूव करवाया। इस तरह से आप टैब की मदद से आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपने टैब सेट करवाने हैं, ठीक है ना, अगर आप नोट करें इस जगह पे, ये जो आपके पास एक कमांड आ रही है, अगर आप नोट करें, ये एल बना हुआ नजर आपको आ रहा है। अब ये एल बेसिकली क्या है, ये आपका लेफ्ट टैब है, ठीक है ना। ये आपके पास इस वक्त लेफ्ट टैब आ रहा है। अब देखें इस वक्त मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं लेफ्ट टैब सेट करवा देता हूँ। इधर एक मैंने करवा दिया, इधर लाइक एक इधर करवा देता हूँ सेट, एक इधर सेट करवा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखें मैंने टैब की प्रेस की, मैं इधर आके लिख देता हूँ टेक्स्ट, मैंने टाइप किया, टैब की प्रेस की, मैंने आगे मूव हो गया। टैब की मैंने प्रेस की, आगे मूव हो गया, ठीक है ना। अब देखें इंटर की प्रेस की, मैं दोबारा वापस आ गया, मैं टैब की मैंने प्रेस की, आगे टैब की प्रेस की, आगे टैब की प्रेस की। यानी अगर आप इस तरह से आगे आप जाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इधर आके टैब सेट करवा दें। अब देखें वो आपको बता रहा है कि एक आपका टैब इधर लगा हुआ है, एक आपका टैब इधर लगा हुआ है, एक आपका जो टैब है वो इधर लगा हुआ है, ठीक है ना। आप एमएस वर्ड के अंदर टैब इस तरह सेट करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इधर आके डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास टैब्स के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। तो उसमें आप देखें वो आपको बताता है कि जो आपके टैब की जो स्टॉप पोजीशन क्या है। फर्स्ट के टैब जो आपने लगाया 2 इंच पे, थर्ड सेकंड जो आपने लगाया 3.5 इंच पे, लास्ट जो आपने लगाया नेक्स्ट वो 5 इंच पे लगाया। अब डिफॉल्ट टैब स्टॉपेज का जो डिफरेंट है वो भी आपके पास आ रही है, इसी तरह अलाइनमेंट्स आ रही है, उससे आपने लेफ्ट करनी है, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार, ठीक है ना। ये आपके पास डिफरेंट उनकी अलाइनमेंट आ जाती है। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, आप क्लियर आल के बटन पे क्लिक करें, ओके के बटन पे क्लिक करें, आप देखें आपके सारे के सारे टैब्स जो है वो खत्म हो गए, ठीक है ना। इस तरह से आप टैब्स की का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय द वे मैंने इधर क्लिक करता हूँ, क्लियर ऑल एंड दिस, ठीक है ना, मैंने सारे टैब्स खत्म कर दिए। अब देखिए फिलहाल जो हमने टैब इस्तेमाल किया था वो लेफ्ट टैब था, ठीक है ना। अब लेफ्ट टैब का बेसिकली जो काम है वो यही कि द कर्सर विल टूवर्ड्स राइट टू सॉरी द कर्सर विल टूवर्ड्स राइट ऑफ द कर्सर। यानी आप इधर आके अगर लेफ्ट टैब सेट करवाते हैं तो आप टैब की मदद से जब आगे जाते हैं तो आपका जो उसके अंदर टेक्स्ट टाइप करेंगे वो आपका मूव होगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, ठीक है ना। यानी आपका जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो आपका टेक्स्ट टाइप वो होगा, लेकिन वो मूव करेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानब जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इधर आते हैं, इधर आके इधर से क्लिक करें तो अब देखें अब आपके टैब की पोजीशन चेंज हुई। अब जो आपके टैब की पोजीशन आई है वो सेंट्रल टैब, ठीक है ना। अब देखें अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं टैब लाइक इधर सेट करवा देता हूँ। अब मैंने टैब की प्रेस की, अब इधर आता हूँ, इधर आकर मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि अब मेरा टेक्स्ट मूव हुआ, लेकिन ये जो मैंने टैब सेट करवाया, ठीक है ना, यानी इस टैब से लेफ्ट साइड को भी बिल्कुल, यानी मेरा सेंटर में टेक्स्ट आया वो लेफ्ट साइड को भी उसने मूव किया, राइट साइड को भी मूव किया, ठीक है ना। अगर आप इस तरह टेक्स्ट को सेंटर टैब में बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह टैब को एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें मैंने सेंटर टैब कर दिया, अब बिल्कुल वो टेक्स्ट मेरा मूव हुआ, लेकिन वो लेफ्ट साइड को भी मूव हुआ, राइट साइड को भी मूव हुआ। लेकिन अगर मैं कहला लेफ्ट टैब करवाता हूँ वो मूव होगा लेफ्ट साइड की।
लेफ्ट साइड की जानब। इसके बाद आता है राइट टैब। अब राइट टैब का क्या काम है? बेसिकली मैं इधर आता हूँ, इधर आके जैसा कि मैंने इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, मैं अगेन वापस आता हूँ उधर। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया अब मेरा जो टैब है ये राइट टैब है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने इधर आके क्लिक किया, अब मेरा राइट टैब हो गया। अब मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा आके मैं टाइप करता हूँ, तो अब देखिए यानी अब मेरा टेक्स्ट जो मूव होगा वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाना मूव होगा। यानी कि राइट टैब जो है इसको हम राइट टैब को कह सकते हैं कि नाउ द टेक्स्ट विल मूव टूवर्ड्स यानी कि टूवर्ड्स इन दी लेफ्ट ऑफ इंसर्शन पॉइंट, यानी जो आपका इंसर्शन पॉइंट है कि आपका नाउ द टेक्स्ट विल मूव टूवर्ड्स इन द लेफ्ट ऑफ इंसर्शन पॉइंट्स, कि आपका जो टेक्स्ट है वो मूव होगा इंसर्शन पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना। यानी कि अब आपका राइट टैब जो है ये आपका टेक्स्ट मूव करेगा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है ना। लेफ्ट टैब जब आप करते हैं तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानब आपका टेक्स्ट जाता है, जब आप राइट टैब करते हैं तो आपका टेक्स्ट राइट साइड की तरफ से लेफ्ट साइड में जाता है, तो ये आपका आ जाता है लेफ्ट टैब, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप इसमें मजीद एक और टैब इस्तेमाल किया जाता है वो यह है कि बाल टैब। अगर आप इधर आके क्लिक करते हैं तो आपके पास जो टैब की पोजीशन आ जाती है वो देखिए बाल टैब आ जाता है, ठीक है ना। अब मेरा आ गया बाल टैब। अब देखिए कि लाइक मैं इधर आता हूँ, आके बाल टैब इधर आके एडजस्ट करवा देता हूँ। अब देखिए उसने क्या किया, बाल टैब में उसने एक लाइन दे दी। मैं इधर आता हूँ, इधर आके व्हाट इज कंप्यूटर है, ठीक है ना। मैंने व्हाट इज कंप्यूटर ऐड करवाया। अब देखिए मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ मैं मूव। या अगर आप टैब की मदद से नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या करें, मैं इधर आके व्हाट इज कंप्यूटर मैंने लिखा। अब देखें अब क्या करें, आप इधर आए, इधर आके आप लेफ्ट टैब ले लें। लेफ्ट टैब लेने के बाद मैं इधर एक टैब सेट करवा देता हूँ। मैंने टैब की प्रेस की, आगे मूव हुआ। अब देखें अब इधर आके मैं लिख देता हूं कि व्हाट इज कंप्यूटर के बाद लाइक के व्हाट आर दी व्हाट आर दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब एंटर की मैंने प्रेस की, यानी कि जो बार टैब है आपका ये क्या करेगा, आपको सेंटर में एक सेंटर में आपको एक लाइन दे देगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको सेंटर में एक लाइन दे देता है। इसी तरह इधर आके मैं लिख देता हूं कि डिफाइन इनपुट। इसी तरह मैं टैब की मैंने प्रेस की, इधर आके लिख देता हूं डिफाइन आउटपुट, ठीक है ना। तो इस तरह से व्यूअर्स आप मजीद आगे जिस तरह आप अब ये देखो उसने एक लाइन में सेंटर में आपको एक लाइन दे दी, ठीक है ना। ये आपका सिंपली इंडेंट का काम और टैब का इस्तेमाल है, ठीक है ना। भाई साहब इसमें एक और जो मैं चीज आपको मजीद बता दूं कि जो मैंने अब आपको बताया कि अगर आप सेंटर में लाइन देना चाहते हो तो आप इस तरह दे सकते हैं, जबकि ये जो चीज है ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि MS वर्ड के अंदर इस तरह हम लाइन में एडजस्ट करवा सकते हैं। बाकी जो मजीद इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर इसको हम पहले क्लियर ऑल कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखें अब एक चीज ये है कि मैं टैब की प्रेस करता हूं। अब देखें मेरा जो मेरा कर्सर है ये मूव हुआ, लेकिन 0.5 मैं जैसे ही टैब की प्रेस करता हूँ अब 1 इंच, टैब की मैंने प्रेस की 0.5, फिर टैब प्रेस की, यानी 4 दफा टैब की प्रेस करने से वो 2 इंच पे आया, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो कर्सर आगे मूव करूं, लेकिन मैं एक दफा टैब की प्रेस करूं वो 1 इंच हो। अक्सर इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या हम टैब की प्रेस करने से 1 इंच अपना कर्सर आगे मूव करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली आंसर यही देते हैं कि नहीं सर 1 इंच नहीं, हम 0.5 इंच मूव करवा सकते हैं, ठीक है ना। भाई 1 इंच भी मूव करवा सकते हैं, लेकिन कैसे, अगर आप नोट करें इस वक्त जो
आपका ये पेज है, आपका जो पेज आ रहा है ये पेज आपका आ रहा है 8x11 इंच, यानी आपके इस पेज की जो चौड़ाई आ रही है वो 8.5 इंच आ रही है और इसकी जो लंबाई आ रही है वो 11 इंच आ रही है। यानी यार मेरा जो पेज की जो पोजीशन है वो यहाँ से मेरा पेज स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक। और इसी तरह इधर से यहाँ से मेरा पेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है और नीचे वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर अंदर मैं अपनी वर्किंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखें मैं टैब की प्रेस करता हूँ 0.5 इंच में आगे मूव होता हूँ, ठीक है ना। मैं दोबारा इधर आता हूँ, देखें टैब की मैं प्रेस की 0.5 इंच मूव, ऐसे ही टैब की प्रेस की फिर 0.5, टैब की प्रेस की फिर 0.5, लेकिन 1 इंच नहीं हो रहा। अब देखें उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक दफा सेटिंग करवानी होगी। आप इधर आए, इधर आके डबल क्लिक करें, अगेन आपके पास पेज सेटअप के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है ना। सॉरी, आप इधर आके डबल क्लिक करें, ठीक है ना। आपके पास जो है टैब्स के नाम से एक वही डायलॉग बॉक्स आएगा। इधर आके आप 0.5 की जगह आप 1 इंच कर दें, ओके के बटन पे क्लिक करें, ठीक है ना। आपने ये जो पोजीशन लगाई इसे क्लियर कर दें एंड ओके। अब देखिए, अब आप टैब की प्रेस करें, अब आप 1 इंच मूव हुए, टैब की प्रेस करें 1 इंच, टैब की प्रेस करें 1, टैब की प्रेस करें 1, ठीक है ना। अगर आप इस तरह सेट करवाना चाहते हैं अपने पेज की सेटिंग्स, तो आप इधर आकर जस्ट डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से आप जो इसका है वो ये पेपर आ जाता है, लेआउट आ जाता है। इंशाल्लाह इसको भी हम मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आपको एक दफा ऐड करवाना पड़ेगा। करवाने से आप इधर 1 इंच टाइप करें, टाइप करने के बाद इसे एक दफा क्लियर करवा दें, ओके के बटन पे क्लिक करें और टैब की कीबोर्ड से प्रेस करें और आपका इस तरह आगे मूव होता जाएगा, ठीक है ना। आई विश कि आपको ये इंडेंट और टैब्स के हवाले से इस क्लास की समझ आई होगी, ठीक है ना। इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।